हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो जीवता है, आदि और अंत है, जो आज के दिन हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राण सलीब के ऊपर दिए, आज के दिन जब मॉन्डी थर्सडे के दिन वो प्रभु भोज पे हम लोग जाते हैं, ये वो मेज के समान है जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के साथ में प्रभु भोज लिया और उन्हें कटोरा देके कहा, ये लो, आपस में बांट लो, क्योंकि इसके बाद जब तक ये परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं दाख मधु फिर नहीं लूँगा। और ये हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय के अंदर। और इसको जब हम पढ़ते हैं तो आगे प्रभु यीशु मसीह उनको ये कहते हैं, ये लो और इसे आपस में बांट लो। बाद में वो कहते हैं, जे मेरे रोटी लेके देते हैं, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। फिर प्याला लेके कहते हैं खाने के बाद कि ये प्याला जो है नई वाचा है, नई वाचा का मेरा लहू है। हम देखते हैं कि चर्चेस के अंदर होली कम्युनियन होता है, लोग लेते हैं। कई लोग ऐसे मिलते हैं, मैंने देखे हैं, कि जो महीने में एक ही बार आएंगे, वो भी लेट। और जब मैं अभी एल्डर का ऑर्डिनेशन नहीं हुआ था, डीकन था, तो कई बार ऐसा हुआ कि दूसरी चर्च से पासवान जो एल्डर हैं वो नहीं आ पाए। तो लोग कहते थे, यार हम लोग आज आए थे लेकिन आज हमें प्रभु भोज मिला ही नहीं। मतलब पूरे महीने नहीं चर्च में आना, एक बार आना, वो भी वचन सुनना ही नहीं है। आपस में बांटना नहीं है, आपस में संगति नहीं है। प्रभु ने क्या कहा, ये प्याला लो और आपस में बांट लो, फेलोशिप, आपस में बांटो, सहभागिता, शामिल हो सारे। लेकिन हम प्रभु के जो आराधना बंदगी हैं उनमें कभी भी शामिल नहीं होते। और ये प्याला किस चीज़ को दर्शाता है? हम प्रभु भोज ले रहे हैं, बहुत को पता नहीं, बस रस्म है। एक रोटी मिल गई, एक प्याला मिल गया, चलो भाई पिया और हो गया पूरे महीने के लिए, फिर अगले महीने आएंगे। ये है क्या? गया नए अहद की वाचा है, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। वो क्या इशारा कर रहा था कि अब मैं कैसे कैसे दुख अपने बदन पे तुम्हारे पापों के बदले में उठाने जा रहा हूँ। यीशु मसीह ने क्रूस पे वो दुखों को उठाया भी। उसके प्यासे होने की बात को, उसके पिता के लिए विलाप करने की बात को हम देखेंगे। कल में होते हैं गुड फ्राइडे पे, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? किनको छोड़ा जाता है? पापियों को। उसने सारे पाप अपने ऊपर उठा लिए। जो जीवन का जल है उसने अपने आप को खाली करके हमें तृप्त किया, वो प्याला दे दिया और खुद कहने लगा, मैं प्यासा हूँ। जैसे बाइबल में लिखा है कि वो खुद गरीब हो गया कि हम धनी हो जाएं। परमेश्वर का पुत्र प्रभु खुद गरीब बन गया कि हम धनी हो जाएं। ये रक्त उसने हमारे पापों के लिए बहाया। ये जो पैशन वीक है और आज का जो खास तौर पे मॉन्डी थर्सडे है, जहाँ हम प्रभु
भोज में आते हैं, प्रभु के उस यादगारी में। किसके लिए है? कि हम प्रभु की उस कुर्बानी को, बाइबल में क्या कहा गया था? उसने अपना खून दिया हमें। लेकिन अगर पुराना नियम में पढ़ें तो लिखा है कि जो बलि का पशु है उसको तुम खा लेना, चढ़ा देना। लेकिन क्या है, उसमें से कभी भी किसी पशु का जब भी बनाओ उसका मांस तुम खा सकते हो, लेकिन उसका रक्त नहीं खाना, ना उसको पीना, क्योंकि उसमें क्या है, किसी भी जीव का प्राण होता है, किसी भी चीज का प्राण होता है। उसका बदला तुम्हें चुकाना पड़ेगा। फिर तो प्रभु ने क्या कहा? मैं स्व इच्छा से, उसने कहा ये मेरा बदन है, तुम बदन भी लो, और ये मेरा क्या है? लहू है, जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की खातिर बहाया जाता है। जो नई वाचा है, परमेश्वर का नया वादा है कि जो प्रभु यीशु पे विश्वास लाएगा वो हलाक नहीं होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। इस लहू की ये तासीर है, ये सामर्थ है कि अब किसी और बलिदान की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम ये भी ना सोचें कि किसी चीज़ की अब ज़रूरत ही नहीं रही। अब क्या ज़रूरत है? हमें मन फिराने की ज़रूरत है, अपने पापों से पश्चाताप करने की ज़रूरत है। क्या करना है? ये होली कम्युनियन लेने का मतलब भी हमें यही है। चाहे कई कलीसियाँ हफ्ते हफ्ते भी देती हैं, कोई महीने बाद देते हैं, लेकिन क्या है, इसका मतलब क्या है कि हम अपने पापों से तौबा करें, अपने पापों से तौबा करें और अलर्ट रहें कि हम गुनाह ना करें। क्योंकि जो होली कम्युनियन लेते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, ये वो लोग लेते हैं कि जिनका बपतिस्मा हो चुका है। और जो मेल एंड चर्चेस हैं उनमें ऐसा है कि जिनका कंफर्मेशन भी हो चुका है, जिन्होंने इकरार किया है कि मैं प्रभु के सारे नियमों पे, कलीसिया के सारे नियमों पे क्या करूंगा? चलूंगा। दरअसल क्या है कि मैं पापों से पश्चाताप करने आया हूं। जब प्रभु भोज लेते हैं तो मन फिराना है, क्योंकि क्या लिखा है कि जब कोई बपतिस्मा लेकर के फिर से पाप करता है तो मसीह को फिर से क्रूस पे चढ़ाता है। जब भी हम प्रभु भोज लेते हैं तब हम क्या याद करते हैं कि मसीह यीशु मेरे पापों के लिए मरा है। जब भी हम प्रभु भोज लेते हैं तो संगति में ये जाहिर करते हैं कि अब हम पाप नहीं करेंगे। मुझे याद है, मुझे याद है कि मसीह मेरे लिए क्रूस पे चढ़ाया गया है। मुझे याद है कि उसने अपना रक्त जो है मेरे लिए बहा दिया है। मुझे याद है कि उसने अपने बदन पे मेरे लिए दुखों को उठाया है। ये इसलिए हम प्रभु भोज लेते हैं कि हम प्रभु के दुख में शामिल हों। जैसे बाइबल में लिखा हुआ है कि जो भी अपने आप को मसीह यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ाते हैं, वो परमेश्वर जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जलाया, हमारी मरणहार देह को भी जलाएगा। अगर हम दूसरे, एक तो हमारी इंडिविजुअल लाइफ हो गई, हमारी देह हो गई, अपना अपना शरीर, और अगर हम मसीह में देखें तो कलीसिया क्या है? मसीह की देह है। लेकिन आज बहुत सारी कलीसियाएं आत्मिक तौर पे मरी हुई हैं, अनएक्टिव हैं। बहुत फैलाव तो है लेकिन उनमें आत्मिक कार्य नहीं हो रहे। उन कलीसियाओं को भी क्या है? जागने की ज़रूरत है। हम मसीह की देह हैं।
बहुत सारे लोग कलीसियाओं को त्यागे हुए हैं, अपने चर्च को त्यागे हुए हैं, यानी वो मसीह को ये मेरी देह है। वो चर्च, वो कलीसिया हमें दी गया जहाँ जाएं कि हमारे दुख दूर हो जाएं, वहाँ मिल के प्रार्थना करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाएगा। वहाँ जाएं, परमेश्वर के सामने मसीह की देह में जाकर के क्या करें, अपने सिर को झुकाएं, अपने पापों की क्षमा मांगे, हमें नया जीवन मसीह में मिल जाएगा। ये क्या है, मेरा लहू है जो नए क्या है, नई वाचा का है। परमेश्वर की नई वाचा है कि विश्वास लाओ, मन फिराओ और तौबा करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक है। प्रभु ने आपके लिए दरवाज़ा खोला है जो स्वर्ग को जाता है। वो मार्ग तैयार कर दिया जो यशायाह में लिखा है, राजमार्ग है ना। यीशु ने क्या कहा, राह, सच और जीवन मैं ही हूँ। यीशु के पास आइए, अपने पापों को यीशु के लहू से हम धोएं। आज हम जो इसमें शामिल होंगे, पश्चाताप के साथ शामिल हों, प्रभु आपको आशीषों से, नए जीवन से भरपूर करेगा, शांति से भरपूर करेगा। आज आपके सारे कष्ट दूर होने जा रहे हैं। आज यीशु आपके और मेरे सब कष्टों को उठाने जा रहा है, नए जीवन से भरने जा रहा है। अपने कष्टों के साथ, पश्चाताप के साथ आएं और आनंद के साथ जय जयकार करते हुए लौट जाएं। मसीह यीशु अब से लेके हर मन फिराने वाले के साथ हमेशा हमेशा तक बना रहेगा। वो आज से जब आप मन फिरा लेंगे, आपकी अगुवाई करेगा, आपके घराने की अगुवाई करेगा, आपको बरकत देगा, क्योंकि उसका वो अपने वादों का पक्का है और उसका हर एक वचन क्या है, अटल और सच्चा है। आपके जीवन में उसका वचन पूरा होने जा रहा है। आज वो आपके बोझ उठाने जा रहा है, आपको शांति से, नए जीवन से भरने जा रहा है। आइए प्रभु की मेज के पास आइए, आनंद से आइए, तौबा करिए आनंद से, क्योंकि आप जीवन पाने जा रहे हैं। उसका आनंद आप में हमेशा बना रहे। आमीन।